6, that means इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट 2 मीन्स ओनली आज हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर आउटपुट डिवाइसेस। Okay, this is our chapter number 6, input and output devices. Today we will discuss about output devices. Now first, what is output? Output is processed data or information. Output typically takes the form of text, graphics, photos, audio and video. See, previous lecture में हमने डिस्कस किया था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सो व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ट्रांसलेटर्स। ये ठीक से याद रखो, each input as well as output devices are just translators. They translate information from human language to machine language and then from machine language to human language. See, input devices will translate the data from human language into machine language so that computer can process it, whereas output devices will translate the data from machine language to human language so that human can understand it. Clear? So output is processed data. Processed data. What does it mean? See, अगर मैंने कंप्यूटर में अगर मैंने टाइप किया 2+2, ठीक है, सो यहाँ पर जब हम लोग इनपुट करेंगे 2+2 विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो हम लोग कंप्यूटर में डेटा भी इंसर्ट कर रहे हैं एज वेल एज इंस्ट्रक्शन भी इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ डेटा क्या है? तो नंबर 2 एंड इंस्ट्रक्शन इज प्लस साइन, ठीक है। नाउ कंप्यूटर विल प्रोसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस, ठीक है। दैट मीन्स कंप्यूटर क्या करेगा? 2+2 का आंसर फाइंड आउट करेगा। सो दैट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? ऑब्वियसली 4। तो ये जो 4 है ये सबसे पहले आपको कहाँ पर मिलेगा? मॉनिटर के ऊपर। सो मॉनिटर क्या हो गया? मॉनिटर एक बेसिक आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर प्रोवाइड्स सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट बिकॉज वो टेम्पररी होता है। देन अगर आपको चाहिए कि वो जो 4 है वो आपको पेपर के ऊपर चाहिए, तो आप फिर क्या कर सकते हो? उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सो प्रिंटर भी क्या हो गया? एक अनदर आउटपुट डिवाइस। इज दैट क्लियर? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स and for different types of outputs we have different types of output device. Clear? Now next point, output devices are any hardware used to provide or to create an output. ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी तो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जहाँ से हमें सॉन्ग्स वगैरह सुनाई देते हैं। They translate information that has been processed by the system unit into a form that humans can understand. ये अभी हमने डिस्कस किया था। So here we have two examples, monitor and a printer. Monitor. So ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, this is monitor, ठीक है। It has some features like resolution. Now what is resolution? Resolution means it's a term, ठीक है, जो रेफर करता है नंबर ऑफ पिक्सल को। Resolution means number of pixels. So जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? क्लैरिटी। The more the resolution, the better the clarity, ठीक है। सो अगर हम लोग मोबाइल भी परचेस करते हैं तो कैमरा का रेजोल्यूशन हम लोग चेक करते हैं ना। कैमरा में 5 मेगापिक्सल कैमरा एंड सपोज 10 मेगापिक्सल कैमरा, किसकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 10 मेगापिक्सल। सो जितने ज़्यादा पिक्सल्स मीन्स डॉट्स। सो जो इमेज वगैरह जो फॉर्म होती है वो एक्चुअली डॉट्स में फॉर्म होती है, उन डॉट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? पिक्सल्स। सो जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा क्या होती है?
clarity. Dot pixel pitch, that means the distance between two dots is known as dot pixel pitch. The lesser the distance between two pixels, the better the clarity of the image. दो पिक्सल्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी पिक्चर की क्लैरिटी क्या होगी, ज़्यादा. सी जब रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पिक्सल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा, एंड सो दैट हमें पिक्चर की, दैट मीन्स इमेज की क्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी. रिफ्रेश रेट, दैट मीन्स विद इन अ सेकेंड अपने मॉनिटर के ऊपर का जो इमेज है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपडेट होता है, उस स्पीड को हम लोग कहते हैं रिफ्रेश रेट. ठीक है, जनरली मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होता है इट इज़ अराउंड 60 हर्ट्स टू 75 हर्ट्स. 60 हर्ट्स मतलब विद इन अ सेकेंड मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज होता है वो 60 टाइम्स अपडेट होता है. उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट. एंड आस्पेक्ट रेशियो, दैट मीन्स आपके मॉनिटर के स्क्रीन का रेशियो, मतलब उसका जो डायगोनल लेंथ है उस लेंथ का जो मेजरमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं आस्पेक्ट रेशियो. सी मैक्सिमम करके मॉनिटर्स की जो स्क्रीन होती है ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में होती है, समटाइम्स आपको स्क्वायर फॉर्मेट में भी मिल सकता है. ठीक है, सो रेक्टेंगल फॉर्मेट एंड स्क्वायर फॉर्मेट का जो आस्पेक्ट रेशियो होता है वो अलग अलग होता है. Flat panel monitors. Flat panel monitors are the most widely used monitors today. Compared to other types, they are thinner, more portable, and require less power to operate. पुराने ज़माने में मॉनिटर बोलो या टीवी बोलो वो बल्कि होते थे. देन उसके बाद में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हम लोग कहने लगे LCD मॉनिटर. LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCD was widely used monitors. सी यहाँ पर वर्ड है was, ठीक है, बिकॉज अभी मार्केट में LCD नहीं मिलता है, LED या फिर OLED मिलता है. ठीक है, LCD monitors was widely used monitors and they were less expensive as compared to LED monitors. LED, light emitting diode monitors uses similar technology. जैसे LCD का टेक्नोलॉजी होता है वैसे ही इसका भी क्या होता है, सेम टेक्नोलॉजी है बट विथ मोर एडवांस्ड बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी. They produced better quality images and are slimmer and are more environment friendly as they require very less power. LCD monitor से LED monitors power, that means electricity सबसे कम कंज्यूम करते हैं. क्लियर. एंड वो LCD से भी थिन होता है. उसका एडवांस वर्जन आ गया OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड monitors, replace the LED monitors backlighting technology with the thin layer of organic compound that produces light. By eliminating the backlight, the OLED monitors become more thinner and with better power efficiency and contrast ratio. ठीक है, सी हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो वी हैव 3 different types of flat panel monitors: LCD, liquid crystal display, LED, light emitting diode, and OLED, organic light emitting diode. ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग है बट अगर देखा जाए सो LCD एंड LED में राइट नाउ OLED के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, सो दैट यू कैन स्किप दिस कंसेप्ट. बट LCD एंड LED में LCD कंपैरेटिवली LED से थोड़ा सा सस्ते में मिलेगा, whereas LED is little bit more costly than LCD. ठीक है, but LED will consume lesser power as compared to LCD. इतना याद रखना है. Is that clear? Now we'll proceed to next screen. There are other types of monitors also available. 3 of these specialized devices are ई-बुक रीडर्स. ये आपको किंडल्स मिलते हैं अमेजोन पर वगैरह, जिसके अंदर आप PDF फॉर्मेट में आप ई-बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड देन उसे रीड कर सकते हो. एंड आप अपने हिसाब से इनके फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज, इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. ठीक है, ये डिवाइस जस्ट स्पेशली बनाया गया है जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस. दैट मीन्स अगर किसी को ज़्यादा रीडिंग का इंटरेस्ट रहेगा तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग बल्कि बुक्स, टेक्स्ट बुक्स,
उन सारे बुक्स के पीडीएफ को इसके अंदर डाउनलोड कर सकता है एंड इसे किधर भी वो कैरी कर सकता है, ये इसका बेनिफिट है। देन डेटा प्रोजेक्टर्स, नाउडेज लेक्चर्स, मीटिंग रूम्स, मूवी थिएटर्स, हर एक प्लेस पर ये प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं। एंड हाई डेफिनेशन टेलीविजन, एच डी टी वी, जो भी स्क्रीन्स जिनका भी साइज मोर देन 32 इंच होता है, उन सारे टीवीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एच डी टी वी, हाई डेफिनेशन टेलीविजन्स। इसके अलावा भी मार्केट में नाउडेज आजकल नहीं क्या, स्कूल्स में वगैरह भी एक वाइट बोर्ड होता है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड कहते हैं हम लोग, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को ऑडियो विजुअल कंटेंट्स शो करते हैं, ठीक है। मतलब ब्लैक बोर्ड के अलावा एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को पोएम्स या कोई भी कंसेप्ट जो है उसे एनिमेटेड फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन किया जाता है। सो बहुत सारे टाइप्स के मॉनिटर्स अवेलेबल है। इनमें से जो स्पेशली ज़्यादा करके यूज़ होते हैं, दैट मीन्स जो घर पे ही यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, प्रोजेक्टर्स भी लोग यूज़ करते हैं नाउडेज, ऑफिसेस में या इंस्टीट्यूट्स में कॉमनली अवेलेबल होता है ना। मॉनिटर्स कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव ऑन प्रिंटर्स। सी, मॉनिटर्स प्रोवाइड्स सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट, ठीक है। ये याद रखो, रीज़न क्या है, क्योंकि मॉनिटर के ऊपर जो भी आउटपुट होता है वो जस्ट टेम्पररी होता है। दैट मीन्स एज सुन एज यू स्विच ऑफ, एवरीथिंग विल गेट लॉस्ट, ठीक है। वेर एज प्रिंटर्स प्रोवाइड हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट, बिकॉज जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो पेपर के ऊपर प्रिंट होके आता है, जिससे आप लेटर ऑन फाइल करके रख सकते हो, जैसे आपका रिज्यूम। See, printer translate information that has been processed by the system unit and present the information on paper. Printer's output is often called as hard copy. Features, see, printers and monitors के features almost same है। प्रिंटर में भी रेजोल्यूशन आता है। रेजोल्यूशन फॉर अ प्रिंटर इज सिमिलर टू मॉनिटर रेजोल्यूशन। इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में प्रिंटर्स में रेजोल्यूशन जहाँ पर सेक्शन है वहाँ पर एक इमेज दी है, प्लीज़ उसे रेफर करो। मैं यहाँ पर पुटअप करना मेरे से रह गया है। कलर कैपेबिलिटी, ठीक है। कलर कैपेबिलिटी मतलब नाउडेज आप प्रिंटर्स यूज़ करते हो तो प्रिंटर्स में आपको दो ऑप्शन रहता है, आइदर यू कैन प्रिंट यूजिंग ओनली ब्लैक इंक और विद कलर। खास करके जो होम यूजर्स होते हैं वो एक इंकजेट प्रिंटर परचेज करते हैं जिसके अंदर दो टैंक्स होते हैं, एक कलर टैंक होता है और एक ब्लैक टैंक होता है। दैट मीन्स जिसमें हम लोग सिर्फ ब्लैक इंक इंसर्ट करते हैं। सो जो होम यूजर्स का जो प्रिंटर होता है जिसमें हम लोग कलर आउटपुट एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट आउटपुट दोनों भी ले सकते हैं। हाँ, बट जहाँ पर ज़्यादा आउटपुट्स का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर ज़्यादा करके लोग लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं। एंड लेज़र में भी ऑप्शन होता है कलर एंड ब्लैक इंक का, बट जो कलर लेज़र प्रिंटर होते हैं वो कॉस्टली रहते हैं एंड आपको फ्रिक्वेंटली कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है, देन हम लोग ब्लैक लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग सिर्फ ब्लैक प्रिंट आउट निकालते हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता गिर जाता है। स्पीड इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड पर मिनट। सी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। मतलब आगे जाके हम लोग अलग अलग प्रिंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें इंकजेट प्रिंटर आता है, लेज़र प्रिंटर आता है, थर्मो प्रिंटर आता है, सब अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं। बट प्रिंटर्स का जो स्पीड होता है वो उसके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं तो कुछ प्रिंटर्स लाइन प्रिंटर्स होते हैं, कुछ प्रिंटर्स पेज प्रिंटर्स होते हैं। जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो एक लाइन एट अ टाइम प्रिंट करते रहते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट, सेम लाइन को प्रिंट करते हैं। फिर वो एक एक लाइन प्रिंट करते करते पूरा पेज प्रिंट करते हैं। एंड कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो एंटायर पेज को एट अ टाइम प्रिंट करते हैं, जैसे कि जेरोक्स मशीन, ठीक है। सो जो होम यूजर्स प्रिंटर यूज़ करते हैं जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें इंक, कलर एज वेल एज ब्लैक होती है, वो जो प्रिंटर्स होते हैं वो नॉर्मली इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं एंड उनकी प्राइस भी अराउंड 2500 के आसपास ही रहती है, इतने सस्ते रहते हैं। बट वो सारे के सारे लाइन प्रिंटर्स हैं, ठीक है। वेर एज जो ऑफिस में यूज़ होता है वो ज़्यादा करके लेज़र प्रिंटर यूज़ होता है, ठीक है। एंड वो सारे के सारे पेज प्रिंटर्स होते हैं, क्योंकि ऑफिस में कभी कभी 30, 40, 50 पेजेस के एक साथ हमें प्रिंट्स निकालने पड़ते हैं, तो उस वक्त लाइन प्रिंटर तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा।
सो दैट्स वाई वहाँ पर यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर, एंड दैट्स वाई वहाँ पर हम लोग ज़्यादा करके कलर को अवॉइड करते हैं एंड सिर्फ ब्लैक लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं. Next is memory. Memory within a printer is used to store printing instructions and documents waiting to be printed. The more memory in a printer, the faster it will be able to create large documents. See, जब भी हम लोग, अगर आपका कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें 30, 40, 50 पेजेस है, आपने एक बार प्रिंट कमांड दिया, उसके बाद में वो फाइल आपके कंप्यूटर से आपके प्रिंटर के मेमोरी में जाके स्टोर होती है, और फिर प्रिंटर उस मेमोरी में से उस फाइल को रीड करता है एंड एक एक करके पेज को प्रिंट करता है. कभी आपने देखा है कि आपने जो पेज ओपन किया है उसका जब तक प्रिंट नहीं होता तब तक क्या हम लोग रुके रहते हैं? हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं, फाइल को क्लोज करते या मिनिमाइज कर लेते हैं एंड दूसरा काम शुरू कर लेते हैं. ठीक है, इसका रीज़न यही है बिकॉज जब भी हम लोग प्रिंट कमांड इशू करते हैं वो फाइल आपके कंप्यूटर से कहाँ पर मूव होती है? प्रिंटर के मेमोरी में. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सो हर एक कंप्यूटर के लिए सेपरेट सेपरेट प्रिंटर नहीं होता है, वहाँ पर एक ही प्रिंटर होता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है. सो एट द सेम टाइम्स मल्टीपल यूजर्स प्रिंट कमांड इशू कर सकते हैं, और फिर जितने भी फाइल्स आएंगे प्रिंटर क्या करते हैं? अपने मेमोरी में उसे स्टोर कर लेता है, एंड फीफो मेथड से उसे वो प्रिंट करते रहता है. फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जिसका पहला फाइल आ गया उसके पास, उस फाइल को वो पहले प्रिंट करेगा, फिर दूसरे फाइल को ले लेगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डुप्लेक्स प्रिंटिंग. ये टेक्नोलॉजी फिलहाल न्यू है, एंड ये जो प्रिंटर्स है जो ये फीचर प्रोवाइड करते हैं वो थोड़े से कॉस्टली भी है, बट इसका एक बेनिफिट है कि प्रिंटिंग जो है वो फास्ट होगा. बिकॉज अगर आपके फाइल में अगर 10 पेजेस है एंड आपको 10 पेजेस बैक टू बैक प्रिंट करना है, तो आप इन प्रिंटर्स में जैसे कमांड दोगे एंड सारे पेजेस बैक टू बैक प्रिंट होकर आएंगे. नाउ डेज हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, तो हमें पहले कुछ पेज नंबर्स देने पड़ते हैं, उनको प्रिंट करना पड़ता है, फिर अकॉर्डिंगली उसे अरेंज करके उसे थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करके फिर उसके बैक साइड में अलग से प्रिंट कमांड फिर से देना पड़ता है, तो जाके वो प्रिंट होता है. सो इट टेक्स टाइम. सो बेटर डुप्लेक्स प्रिंटिंग फैसिलिटी जो प्रिंटर्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर नाउ डेज काम क्विकली हो जाता है. ठीक है, सो these are the features of printers. Now we will discuss some other printers. Now printers जैसे कि इंकजेट प्रिंटर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कलर प्रिंट भी निकाल रहा है. ठीक है, नाउ नॉर्मली इसे होम यूजर्स यूज़ करते हैं, एंड इसके अंदर नॉर्मली इंक होता है, इंक टैंक्स रहते हैं, एंड जिसे हम लोग कार्ट्रिज कहते हैं, एंड उस कार्ट्रिज के बॉटम में एक छोटा सा नोजल होता है, एक ओपनिंग होता है जहाँ से पेपर के ऊपर इंक स्प्रे करके कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है. सो दैट्स वाई इन प्रिंटर्स को हम लोग कहते हैं इंकजेट प्रिंटर्स. ठीक है, वेर एज लेजर प्रिंटर यूजेस अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू दैट यूज्ड इन अ फोटोकॉपिंग मशीन. लेजर प्रिंटर में जो इंक के लिए यूज़ करते हैं डिवाइस, उससे हम लोग कहते हैं टोनर, एंड इसके अंदर जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्मेट में नहीं, वो पाउडर फॉर्मेट में होते हैं, जैसे आपके जेरोक्स मशीन में होते हैं. एंड ये पेज प्रिंटर है, सो एट ए टाइम एंटायर पेज यहाँ पर ये प्रिंट कर लेता है. थर्मल प्रिंटर used heat elements to produce images on heat sensitive paper. This printer are widely used in ATMs and best buses to print bus tickets. ठीक है, ये जो प्रिंटर्स है इनका पेपर क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है. एक हीट सेंसिटिव पेपर इसके अंदर यूज होता है एंड फिर उसके ऊपर प्रिंट निकाला जाता है. ये वाला पेपर नॉर्मली आपके इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेजर प्रिंटर में यूज नहीं होता है. ठीक है, एक डिफरेंट पेपर है. सो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, थर्मल प्रिंटर्स यूज हीट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑन हीट सेंसिटिव पेपर. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डैश प्रिंटर यूज हीट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑन हीट सेंसिटिव पेपर. फिर नीचे ऑप्शन आ सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, नन ऑफ दिस. आपको सिलेक्ट करना है थर्मल प्रिंटर. अदर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ये अभी आउटडेटेड है बट स्टिल ये बैंक्स में, मेडिकल स्टोर्स में आपको मिलेगा, जहाँ पर हमें बिल्स वगैरह जो प्रिंट करके आते हैं उनके कैरेक्टर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जस्ट डॉट्स में होते हैं. दैट्स वाई इस प्रिंटर को हम लोग कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. इन प्रिंटर्स में जो पेजेस यूज़ करते हैं उनके दोनों एंड में क्या होते हैं, तो होल्स रहते हैं.
प्लॉटर ये आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, मैप्स या फिर फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो लार्ज साइज के प्रिंटर्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्लॉटर। अदर प्रिंटर्स में फोटो प्रिंटर आता है। आप स्टूडियो में जाते हो, 1 मिनट में फोटोग्राफ निकालते हो ना, वहाँ पर जो प्रिंटर यूज़ होता है उसे कहते हैं फोटो प्रिंटर। नॉर्मली वो जो फोटो प्रिंटर होता है उसके अंदर जो पेपर यूज़ करते हैं वो ग्लॉसी पेपर होता है एंड थोड़ा सा उनका थिकनेस ज़्यादा रहता है। पोर्टेबल प्रिंटर्स ये बैटरी पावर पर चलता है। इनका मेन बेनिफिट होता है कि हम लोग इसे किधर भी कैरी कर सकते हैं और कहाँ पर भी बैठे बैठे हम लोग अपने मेन डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट निकाल सकते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, audio output devices translate audio information from the computer into a sound that people can understand. Most widely used audio output devices are speakers and headphones. ये few years back एक iPod नाम का कंसेप्ट रहता था जिसमें हम लोग MP3 सॉन्ग्स वगैरह स्टोर कर देते हैं एंड जस्ट सुनते रहते थे। ठीक है, अभी ये डिवाइस आउटडेटेड हो गया, मिलता भी नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट अभी हम लोग मोबाइल से ही सुन लेते हैं। These are your audio output devices. कॉम्बिनेशन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कॉम्बिनेशन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मतलब ये कुछ ऐसे डिवाइसेस है जहाँ पर इनपुट भी होता है एंड आउटपुट भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्स मशीन एंड मल्टी फंक्शनल डिवाइस। फैक्स मशीन जिसके थ्रू हम लोग फैक्स सेंड भी कर सकते हैं, फैक्स रिसीव भी कर सकते हैं। मल्टी फंक्शनल डिवाइस ये नॉर्मली जेरोक्स वाले के पास होता है। ये वहाँ पर वो आपको जेरोक्स भी निकाल है, दैट मीन्स प्रिंट आउट भी निकाल सकता है, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकता है। दैट मीन्स स्कैनिंग मतलब इनपुट होता है एंड प्रिंटिंग मीन्स आउटपुट। दैट्स वाई इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी फंक्शनल डिवाइस मीन्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इंटरनेट टेलीफोन्स, टेलीफोन बोला तो वहाँ पर एक रिसीवर आता है और एक स्पीकर आता है, दैट मीन्स माइक एंड स्पीकर। ये दोनों भी आपके मोबाइल में होते हैं। आप जो बात करते हैं वो सामने वाले को सुनाई देता है, तो आपका वॉइस जो कैप्चर करता है वो होता है माइक, वो भी आपके मोबाइल में होता है एंड सामने वाला जो भी आपसे कम्युनिकेट करता है वो आपको सुनाई देता है। वो जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पीकर। सो मोबाइल में इनपुट भी होता है एंड आउटपुट भी होता है, सो दैट्स वाई वो आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नाउ इंटरनेट टेलीफोन्स, इंटरनेट telephones are specialized input and output devices for receiving and sending voice communication. ठीक है, आप अपने कंप्यूटर से किसी के फ़ोन पर कॉल कर सकते हो, आप अपने फ़ोन से फ़ोन पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप अपने फ़ोन से किसी के कंप्यूटर पर भी कॉल कर सकते हो। एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ डेज। सी इंटरनेट टेलीफोन्स हैज़ 3 मोड्स, कंप्यूटर टू ट्रेडिशनल टेलीफोन, ट्रेडिशनल टेलीफोन टू ट्रेडिशनल टेलीफोन। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में है, जैसे कि आप जूम ऐप यूज़ कर सकते हो, हैंगआउट्स मीट नाम का एक ऐप आता है उसे भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिशनल टेलीफोन टू ट्रेडिशनल टेलीफोन, यहाँ पर हम लोग व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल टेलीफोन टू ट्रेडिशनल टेलीफोन। हाँ, बट एक बात ऑलवेज याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर कॉलिंग के लिए ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स यूज़ नहीं होते हैं, यहाँ पर यूज़ होता है इंटरनेट। दैट्स वाई ये इंटरनेट टेलीफोनी में आता है। जब आप व्हाट्सएप थ्रू वीडियो कॉल करते हो तो उस वक्त आपके कॉल चार्जेस नहीं डिडक्ट होते हैं, आपका डेटा यूज़ होता है एंड डेटा मीन्स इंटरनेट। कंप्यूटर टू ट्रेडिशनल टेलीफोन, मैं मेरे कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ स्काइप मैं किसी भी ट्रेडिशनल टेलीफोन के ऊपर कॉल कर सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए भी क्या यूज़ होता है, तो इंटरनेट। ठीक है, दैट मीन्स आप जिस डिवाइस पर कॉल करें मोबाइल पर, वहाँ पर इंटरनेट ऑन होना चाहिए, आपका कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक अ कॉल। इज इट क्लियर? सो ये जो चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसका ये जो पार्ट बी है आउटपुट डिवाइसेस, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।